हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट मेरे को कमेंट करते हैं कि सर मेरे को मलद्वार के अंदर फिशर पड़ा हुआ है और सर मलद्वार का जो फिशर पड़ा हुआ है वो सर मेरा पेट साफ नहीं होता या मेरे को बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, इसलिए वो ठीक ही नहीं हो पाता। तो इसके लिए सर मेरे को क्या करना है? ऐसा तो सर मेरा जो फिशर पड़ा हुआ है वो पूरा जीवन भर पड़ा रहेगा। तो मल द्वार का फिशर ठीक नहीं होता, क्या इसका संबंध हमारे पेट से हो सकता है? क्या इसका संबंध कब्ज से हो सकता है? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, मल द्वार के अंदर फिशर बनना एक आम बात है। आम बात का मतलब यह है कि अगर कम्युनिटी के अंदर 100 बंदों को हम खड़ा करें तो 90% पेशेंट ऐसे होंगे जिनको कभी ना कभी लाइफ में हल्का सा फिशर जरूर हुआ होगा। मतलब मोशन के रास्ते हल्का सा दर्द बनना या जलन बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंदर आता है कि एक कभी भी किसी को हार्ड मोशन हुआ, हल्का सा कट लगा और पेशेंट को फिशर क्रिएट हो गया। लेकिन क्या होता है कि एनल टोन अच्छा होने की वजह से पेशेंट का फिशर जो होता है स्लोली अपने आप हील हो जाता है। थोड़ा बहुत खाने पीने की केयर करने से, अपना हल्का सा मलद्वार के अंदर लुब्रिकेशन या कोई ट्यूब वगैरह लगाने से, या किसी डॉक्टर के एंटीबायोटिक्स या 5-6 दिन का कोई एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देते हैं, उससे पेशेंट के फिशर बहुत जल्दी हील हो जाते हैं और उसके बाद पेशेंट को दिक्कत नहीं बनती। कभी कभी क्या होता है कि मरीज के जो फिशर होते हैं वो गहरे कट लग जाते हैं और उनके अंदर रिकवरी स्लोली बनती नहीं है। जो प्रॉपर रिकवरी मतलब ये होता है कि भाई आपका फिशर बना लेकिन वो तुरंत ठीक हो गया, वो चीज़ उनके साथ नहीं हो पाती क्योंकि उनका फिशर एक तो गहरा था, दूसरा एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी की वजह से। अगर डॉक्टर का प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिला, जैसे आपको फिशर बना, आपने एक जनरल फिजिशियन या किसी जनरल डॉक्टर से सलाह ली, उसने 4-5 दिन का एंटीबायोटिक दिया, थोड़ा बहुत उसने 1-2 ट्यूब लगाने के लिए दिया, आपने वो लगाया, आप ठीक हो गए, मतलब सिम्टोमेटिक रिलीफ तो आपने लिया। लेकिन बीमारी को कंप्लीट इरेडिकेट करने के सिस्टम जो होते हैं, जो कायदा होता है इस ट्रीटमेंट को फॉलो करने का, वो ट्रीटमेंट आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, जिसकी वजह से वो फिशर आपका स्लोली क्रोनिक स्टेज में चला गया। अब वो क्रोनिक फिशर का मतलब ये होता है कि जब किसी पर्टिकुलर एक ही एरिया के अंदर बार बार कट लगता है और वो कट ठीक नहीं हो पाता। आपने खूब दवाई ली, सर ये कट जो लगा हुआ है सर बार बार एक ही जगह कट लगता है और साथ में तो सर स्वेलिंग सी दिखाई देने लगी, जो चमड़ी का बढ़ा हुआ है को हम सेंट्रल टैग बोलते हैं, सर इस फिशर के साथ ये भी लगा हुआ है, सर जब भी कभी कट लगता है ये इसके अंदर सूजन आ जाती है। तो बहुत सी दफा क्या होता है कि ऐसे ही आसपास बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं जो झोलाछाप हैं या जिनको इस डिपार्टमेंट की प्रॉपर रूप से नॉलेज नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि आपको ये बादी बवासीर है या आपको ये जो मस्सा बढ़ा हुआ है, ये जो मस्सा आपका बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से आपको एक घाव बना हुआ है, आप इसको कटवा लो, इससे ठीक हो जाएगा, इससे बिल्कुल आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। पेशेंट उसको करा भी लेते हैं और फिर उसके बाद पेशेंट का जो मेन प्रॉब्लम होता है, जो डिफेक्टेड पार्ट आपको पड़ा हुआ था उस डिफेक्टेड पार्ट के अंदर कोई काम ही नहीं किया गया। तो वो जो क्रोनिक फिशर आपको पड़ा हुआ है वो क्रोनिक फिशर एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब आपकी बीमारी बाहर की चमड़ी दिखाने वाली जो थी वो तो खत्म हो गया, बाहर से मलद्वार ठीक लगता है, लेकिन आप जब मोशन करने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे मोशन के रास्ते में हल्का सा कट या हल्का सा डिफॉर्मिटी अब भी पड़ी हुई है। तो सर मेरे को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको कब्ज रहता है, इसी वजह से आपका फिशर ठीक नहीं हो पाता। तो ये जो ये विडंबना पेशेंट के साथ है, अब ट्रीटमेंट तो उसने लिया लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी रिकवरी पेशेंट की नहीं बनी। तो इसके अंदर होता है कि कभी कभी डॉक्टर की लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आपने जो बाहर का पार्ट तो रिमूव करा दिया, लेकिन जो अंदर का डिफेक्ट पड़ा हुआ था वो डिफेक्ट आपका रिकवर नहीं हुआ। तो मेरा मकसद केवल कहने का ये है कि क्रोनिक फिशर का मतलब एक डिफेक्ट होता है। अगर मल द्वार के अंदर किसी पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर लगातार कट लगता है और वो ठीक नहीं होता, तो उस कट का मेन कारण केवल और केवल कब्ज नहीं होता। इसका मतलब वो एक डिफॉर्म्ड पार्ट है, जो एक खराब हिस्सा है, उस खराब हिस्से को कंप्लीटली इरेडिकेट करना पड़ेगा क्योंकि वहां की ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी नहीं है। इसलिए उस क्रोनिक फिशर को जब तक आप नहीं ठीक कराओगे तब तक आपकी रिकवरी बनने वाली नहीं है। ऐसे कब्ज तो बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आज मोशन गए, एक दिन छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे गए,
मतलब बहुत से 48 घंटे में मोशन जाते हैं, बहुत से को कब्ज हमेशा बना रहता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको फिशर बन जाते हैं। फिशर का मतलब एक डिफॉर्मिटी है, एक ऐसी बीमारी है जो कि पुरानी बनी हुई है। जब तक उस बीमारी को परमानेंटली इरेडिकेट नहीं किया जाएगा तब तक आपको वो दिक्कत बनी रहेगी। इसलिए अपने नियरेस्ट किसी अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट जरूर कर ले। किसी भी तरह की इस तरह की आपको दिक्कत हो तो इसका संबंध केवल और केवल कब्ज से नहीं है। ये कभी कभी डॉक्टर के स्किल्स या डॉक्टर की कमियों की वजह से भी इस तरह की बीमारियां पैदा होती है। गुड बेस्ट।